शालोम आप सबको और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेस्ट द स्पिरिट पर। आज हम वर्ड एंड लॉ यानी कलाम और अहकाम पार्ट 2 को स्टडी करेंगे और इस स्टडी में हम देखेंगे कि कलाम और तौरेत कैसे कलाम मुक़द्दस में एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आसमानी बाप के बाबरकत नाम से। याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 22 आयत से पढ़ेंगे। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल तौरेत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आयत 22 में लिखा है कलाम पर अमल करने वाला, और आयत 25 में लिखा है कामिल तौरेत पर अमल करने वाला, वो तौरेत जो हमें आज़ादी देती है। यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब उसकी 17 आयत। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुक़द्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। और ज़बूर 119 में लिखा है तेरी सदाकत अब्दी सदाकत है और तेरी तौरेत सच्चाई है। इन दोनों आयात से हम ये सीखते हैं कि खुदा का कलाम सच्चाई है और खुदा की तौरेत सच्चाई है। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, यानी जो कलाम मैंने तुमसे किया है, वो रूह है और ज़िंदगी भी हैं। रोमियो 7 बाब। क्योंकि हम जानते हैं कि तौरेत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। अब इन आयात से हमें ये सीखने को मिलता है कि कलाम रूहानी है और तौरेत भी रूहानी है। ज़बूर 119 तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इमसाल 6 बाब। क्योंकि फरमान यानी हुक्म चराग है और तौरेत नूर यानी रोशनी है, और तरबियत की मलामत हयात की राह है। अब इन आयात से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुदा का कलाम नूर है और खुदा की तौरेत भी नूर यानी रोशनी है। और मसीह खुदावंद ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान खैमजन हुआ। तो यूहन्ना की अंजील पढ़कर हमें ये सीखने को मिलता है कि यूहन्ना रसूल जिन्होंने यूहन्ना की अंजील लिखी, वो नबियों और बाकी रसूलों की तरह पहले से जानते थे कि खुदा का कलाम ही हकीकी नूर और हकीकी सच्चाई है। और मसीह खुदावंद ने कहा कि राह और हक यानी सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। बस अगर बेटा यानी सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम हकीकी आज़ादी पाओगे। और आज की स्टडी का हासिल कलाम ये है कि कलाम यानी तौरेत यानी रोशनी यानी सच्चाई मुजस्सम हुई और हमारे दरमियान खैमजन हुई, और हम खुदा के कलाम में जो उसकी तौरेत है, जो उसका नूर है, जो उसकी सच्चाई है, उसमें ना कुछ हम बढ़ाएं और ना कुछ उसमें से निकालें, क्योंकि ऐसा लिखा है
میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا، اور مسیح خداوند کی دوسری آمد پر بھی ان کا نام کلام خدا ہی کہلایا جائے گا۔ اور اگر مسیح خداوند ہی خدا کا کلام، خدا کی توریت، خدا کا نور اور خدا کی سچائی ہیں جس کا اقرار نبیوں اور رسولوں نے بھی کیا، اور اگر ہمارا ایمان نبیوں اور رسولوں سے مختلف ہے یا ہمیں ان سے ہٹ کر باتیں سکھائی گئی ہیں تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اس ٹیچنگ کو کنٹینیو رکھیں گے پارٹ 3 میں۔ تب تک خدا کا پاک روح آپ کو تمام سچائی کی باتیں سکھائے، یاد کرائے اور آپ کو خدا باپ کی پاک سلامتی میں رکھے۔ شالوم۔